नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार की जान, बाजार की जो हिम्मत थी वो एक खबर थी और वो खबर थी सर्जियो गौर की तरफ से ट्रेड डील को लेकर। इसके बारे में डिटेल में मैंने आप सभी के साथ ओपन मार्केट में डिस्कस किया। दोस्तों, बीते 3 दिनों से, तीसरा दिन आज ही था, बीते 3 दिनों से बड़ी बुरा हाल था मार्केट का, बड़ा भयंकर, मतलब आप कह सकते हो बड़ी भयंकर गिरावट थी, मैं यही कहूंगा। हम लोग ऊपर से गिरे। मैं एग्जैक्टली निफ्टी की बात करना चाहूंगा आप सभी के साथ। अगर 3 ट्रेडिंग सेशंस की पर्टिकुलरली बात करूं तो निफ्टी में क्या हुआ। सबसे पहले 8 जनवरी को निफ्टी 26,133 से गिरकर 25,876 पे बंद हो गया। फिर 9 जनवरी यानी फ्राइडे को निफ्टी 25,940 से गिरकर 25,683 पे क्लोजिंग देता है। और आज निफ्टी ने जो लो लगा दिया आपके लिए 25,473 यानी 25,500 भी ब्रेक हुआ। कोई संभावना थी नहीं ऊपर आने की, ये नीचे ही चला जाता। और हम आज 25,350 की तरफ जा रहे थे, लेकिन फिर हमें सहारा मिला सर्जियो गौर का। कौन है ये सर्जियो गौर? ये है अमेरिका के एम्बेसडर, राजदूत। मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका में ये अपने आप में बड़े पॉजिटिव व्यक्ति हैं भारत को लेकर, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने आज जो कुछ कहा उसमें तो सभी पॉजिटिव था। जैसा कि बीते 3 ट्रेडिंग सेशन से भारतीय बाजार जो लगातार टूट रहा, उसके पीछे रीजन था ट्रेड डील भूल जाओ और टैरिफ की तैयारी कर लो। एडिशनल टैरिफ लगने वाला है हमारे ऊपर, ऐसी अनाउंसमेंट आने वाली, ऐसे लग रहा था, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का 500% टैरिफ की बात करना और वो जो नया बिल आ रहा है बायपार्टीशन, रशियन बायपार्टीशन बिल, उसमें भारत का नाम शामिल होना, ये सब बड़ा दिक्कत का विषय लग रहा था। इस बीच में ना 2 चीजें हो रही थी। एक तो ये कि ट्रेड डील तो पूरी तरीके से भूल जाओ, और दूसरा ये कि टैरिफ अतिरिक्त आ सकता है। इसमें नेगेटिव के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन आज जो हुआ, सर्जियो गौर ने जो कहा, सर्जियो गौर ने कहा कि ट्रेड डील पे बात जारी है और कल ही इसको लेकर बात होगी, यानी ट्यूसडे को। तो कहने वाली बात यह कि टैरिफ को लेकर जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन ट्रेड डील को लेकर डिस्कशन लगातार जारी है, लगातार चालू है, जो अपने आप में बड़ा रिलीफ मिला बाजार को कि चलो ठीक है, ट्रेड डील की बात हो रही है। इसीलिए भारतीय बाजार में जो ट्रेड डील से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, जो बीते 2-3 दिनों में बड़ी बुरी तरीके से पिटे हैं, उनमें दम आ गई भाई साहब। आज उछाल देखने को मिला है हमें। ना केवल इतना दोस्तों, सर्जियो गौर ने भारत को इनवाइट भी करा। सर्जियो गौर ने भारत को कहा, जो अभी यूएस का एक नया इनिशिएटिव आया है दोस्तों, नई मुहिम टाइप आप कह सकते हो, वो आई है, जिसमें सर्जियो गौर ने भारत को भी इनवाइट किया। और ये अपने आप में बड़ा पॉजिटिव था। पैक्स सिलिका, जिसमें यूएस क्या कर रहा है, जैसे ज्यादातर कंट्रियां जो है वो चाइना पे डिपेंड है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर या सेमीकंडक्टर्स को लेकर, तो यूएस क्या कर रहा है, एक इनिशिएटिव लिया है यूएस ने कि अब हम ना पूरी दुनिया मिलकर इन सबको लेकर बात करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी सबकी डिपेंडेंसी चाइना पे कम हो जाए। चाइना का दबदबा देख रहे हो, पूरी दुनिया मिलने की कोशिश कर रही है ताकि उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। तो इसमें यूएस ने कुछ कंट्रीज को शामिल किया, जैसे जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, 2-3 और कंट्रीज हैं, और यूएस तो खैर खुद ही है ही, बनाई वो रहा है। तो भारत को भी शामिल किया। ये दर्शा रहा है कि इंडिया यूएस के नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, इंडिया यूएस के पॉजिटिव लिस्ट में ही है। तो ये जो पॉजिटिव चीजें आई ना, उसकी वजह से बाजार को बड़ा राहत मिली, बड़ी खुशी मिली। और इसी के चलते अगर आप देखें तो निफ्टी में नीचे से 250 पॉइंट्स का दमदार रिवर्सल, सेंसेक्स में करीब 700-800 पॉइंट्स का रिवर्सल देखने को मिला है आप सभी को। इनफैक्ट 850 पॉइंट्स के समथिंग का रिवर्सल दिखा है। और सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी हरे निशान में भी आ गए। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी गिरावट है, मार्केट ब्रेथ अभी भी खराब दिख रही है आप सभी को, वो एक अलग केस है। अब मैं आता हूं थोड़ा स्टॉक्स पे। दोस्तों, यूएस से बड़ा बिजनेस किसका है? यूएस से बड़ा बिजनेस है टेक्सटाइल कंपनीज का, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग, यूएस से बड़ा बिजनेस है आपका सी फूड रिलेटेड स्टॉक्स का। बड़े लंबे समय से जैसी कोई टैरिफ से रिलेटेड खबर आती है वो गिर जाते हैं, और ट्रेड डील से रिलेटेड खबर आती है बढ़ जाते हैं। तो आज क्या हुआ, आप फेज 3 के शेयर पे नजर डालिए, 15% कूदा है ये स्टॉक आज। 15% कूदा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि घटा हद से ज्यादा था, हद ज्यादा घट गया था, तो उछलना बनता था, तो उछाल आया इसमें आज के सेशन में। आप देखिए एपेक्स फ्रोजन
मतलब 300 सवा 300 से 250 रुपये हो गया था स्टॉक। 5% का उछाल आया है आज के सेशन में। अवंती फीड्स में देखिए 1.5% का यहाँ भी उछाल दिखा है। तो कहने वाली बात यह कि जो स्टॉक्स थे जिनमें बड़ी पिटाई पड़ी थी टैरिफ की, ट्रेड डील तो भूल जाओ, टैरिफ आ सकता है उसको लेकर, तो वहां आज वापस से एक्शन लौटा है आप सभी के लिए और पॉजिटिव साइड पे एक्शन लौटा है। अब दोस्तों एक चीज जो हम सभी के दिमाग में कि क्या ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं, क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप किसी चीज पे भरोसा। क्यों? क्योंकि आज ट्रेड डील को सिर्फ ये कि कल बात होगी, बात होने का मतलब ट्रेड डील होना तो नहीं होता है। ठीक है, पहले खबर ये थी लास्ट ईयर की दिसंबर तक हो जाएगी, नहीं हुई दिसंबर, फिर मार्च तक नहीं हुई, प्लस ये भी खबर थी कि मार्च में शायद प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आ सकते हैं। आज सर्जियो गौर ने कहा कि 2 से 3 साल में प्रेसिडेंट ट्रंप भारत दौरे पे आ सकते हैं। तो ये तो फिर तो मतलब लंबा समय जा रहा है भाई साहब। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आज रिलीफ मिल गया आपको उस खबर के चलते, यही मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी। वन मोर थिंग, ये टैरिफ और ट्रेड डील की खबरें आती रहेंगी। इस बीच में आप अपने सौदे को कितनी बार बनाओगे, कितनी बार काटोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो फिर आप बैठे रहो एक फाइनल पॉइंट लेके, जैसे मैं फाइनल पॉइंट लेके बैठा हुआ हूं कि ट्रेड डील ही आएगी, तो मेरे लिए जब गिरता है तो वो अपॉर्चुनिटी होती है, सिंपल। अगर आपको लगता है टैरिफ ही आएगा तो फिर उछाल में निकलते रहो, बात खत्म, आपके ऊपर है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।